एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में डिस्कशन कंटिन्यूड है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में हमने सबसे पहले इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन को डिस्कस करना शुरू किया है। की फीचर्स: द गोल व्हेन वी कंडक्ट एन experiment is to show that an independent variable causes a change in dependent variable. In a true experiment, the independent variable must be under the control of the researcher. इसको देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन में इस फीचर को किस तरह हम कायम रखते हैं, क्योंकि उसके बगैर वो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जो रिस्पॉन्स है एक्सपेरिमेंट जिस किया जा रहा है जिसके ऊपर, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इन्वायरमेंट की मैनिपुलेशन होती है एक्सपेरिमेंटर के बिहाफ पे। सो जब एक एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश करना है आपने, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो लेवल जो हैं वो हमें इस्टेब्लिश करने ज़रूरी हैं। वन ऑफ द फर्स्ट डिज़ाइन डिसीजंस an experimenter must make is how to assign subjects to the various levels of independent variable. The two main possibilities are to assign only some subject to each level or to assign each subject to every level. The first possibility is called a between subjects design and the second a within subjects design. तो between subject design से ही हमने शुरू किया था। बताने का यहाँ पे मकसद ये था कि ये उस तरह भी हो सकता है, और आगे चल के हम within subject design पे, जिसमें हर सब्जेक्ट को, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं एक एक्सपेरिमेंट में, उनको हर लेवल का एक्सपीरियंस कराया जाए, जबकि इंडिपेंडेंट या बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन जो है उसमें कुछ लोग एक तरह का लेवल एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ लोग दूसरी तरह का। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। 30 स्टूडेंट हैं किसी इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी कोर्स में। उनको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में के लिए रिक्रूट किया गया है, साइन अप किया है, जिसमें उन्हें नॉनसेंस वर्ड्स, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे लफ्ज़ जिनका कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस होते हैं, और वो 3 लेटर्स पे मुश्तमिल होते हैं, और मिडल लेटर जो है वो आमतौर पे वॉवल होता है, जैसे DAT डैट या GAN गैन। इनका कोई मतलब नहीं है। ये याद करने की टास्क है। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है नंबर ऑफ टाइम्स यू विल से ईच आइटम। एक दफ़ा GAN या 5 दफ़ा GAN 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 GAN। तो ये आपके 2 लेवल उन्होंने इस्टेब्लिश किए। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जिस चीज़ को 5 दफ़ा दोहराया गया है, ज़ाहिर है वो ज़्यादा याद होगी उसकी निस्बत जिसको सिर्फ एक दफ़ा दोहराया गया है। अब आपका जो बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन है वो ये आपसे रिक्वायर करता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को दोनों ग्रुप्स में डिवाइड करें। 30 स्टूडेंट थे ना, तो 15-15 स्टूडेंट्स का दोनों ग्रुप बनाएं, और एक को एक दफ़ा वो लफ्ज़ दिखाएं, रिपीट करने का मौका दें, और दूसरे ग्रुप को 5 दफ़ा। तो इस तरह कौन करेक्टली कितने लफ्ज़ याद रखता है, ये आपका मेजर है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को असेस करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है कि उन्हें कितनी दफ़ा वो लफ्ज़ दिखाया गया। अब वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक ने 5 दफ़ा देखा है, एक ने एक दफ़ा देखा है। एक्सपेरिमेंटर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एक्सपेरिमेंटर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि आप समझ गए होंगे, कि जिन्होंने 5 दफ़ा देखा है उनकी एरर्स कम होंगी और उनकी परफॉर्मेंस, या उनको ज़्यादा लफ्ज़ याद रहेंगे। सो नंबर ऑफ़ वर्ड्स और नंबर ऑफ़ एरर्स, जिससे भी आप मेजर करें, आप उन लफ्ज़ों को याद रखने का एक पैमाना बना रहे हैं। तो इसका नतीजा ये निकालते हैं हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम इंडिपेंडेंट या बिटवीन सब्जेक्ट कहते हैं, कि 2 ग्रुप हैं, उनको
एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे कंपेयर किया जा रहा है कितने लफ्ज सही याद रखे, लिस्ट पे टिक करते हैं आमतौर पे, और दूसरे जो वेरिएबल इसको इफेक्ट कर सकते थे इस रिजल्ट को, उनको कंट्रोल करते हैं। अब 15 को इधर डाला है, 15 को इधर डाला है, उन 15 में से कोई थका हुआ हो सकता है, उन 15 में से कोई बहुत हाई आईक्यू हो सकता है, उन 15 में से किसी की नज़र कमज़ोर हो सकती है। तो अब उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो रेपिटिशन की वजह से नहीं है, इस वजह से कि कोई और चीज़ इफेक्ट कर रही है। तो वो जो और कर सकती है उसको हम कंट्रोल करते हैं, और दोनों ग्रुप में एक ही जैसे लोग डालते हैं जिनकी तमाम चीज़ें एक जैसी हों, सिवाय इसके कि एक ने 5 दफ़ा देखा हो और एक ने 1 दफ़ा देखा हो। एक रेपिटिशन, 5 रेपिटिशन, नंबर ऑफ एरर्स। 2 ग्रुप, 1 रेपिटिशन, 5 रेपिटिशन, 15 लोग, 15 लोग, 15 लोग एक जैसे। तो इन दोनों ग्रुप्स में जो कोई भी डिफरेंस है वो कंट्रोल किया जाता है या फिर मैच किया जाता है। अगर आईक्यू को हमने कंट्रोल करना है तो एवरेज आईक्यू इधर, एवरेज आईक्यू इधर, अबव एवरेज इधर, अबव एवरेज इधर, तो वो जो 15 हैं वो एक दूसरे से मैच किए जाते हैं। आगे चल के हम ये कंट्रोल और मैचिंग जो है इसको किस तरह एक्सपेरिमेंट में किया जाता है इसको पढ़ते चले जाएंगे। नतीजा निकालने के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि जो फ़र्क आया है उन दोनों ग्रुप में, 15 और 15 लोगों के जो 2 ग्रुप हैं, वो इस वजह से है कि उसने लफ्ज़ को 1 दफ़ा देखा था और दूसरे ने 5 दफ़ा देखा था। अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करें, यही चीज़ जो है वो ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों में चीज़ें याद रखने में जो है वो टेस्ट की जाती है, लेकिन उसके बीच में दोनों ग्रुप्स का एक जैसा होना जो है वो ज़रूरी है, ताकि हम ये इस्टेब्लिश कर सकें कि जो दोनों ग्रुप्स का फ़र्क है वो हमारी ट्रीटमेंट की फ़र्क की वजह से है और किसी और चीज़ की वजह से नहीं है। ये है इंडिपेंडेंट या बिटवीन सब्जेक्ट्स ग्रुप डिज़ाइन का एक तरह का इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक को चलाते रहेंगे।